कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे सीनियर जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जजेस आइन तोड़े, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। साइफर की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि साइफर की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, तो उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक वज़ीर दिफा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा और हमने ऐसे काम जो है वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं देना चाहिए, वो उस पर ना जाए, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी हमारे सामने। एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटीरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटीरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेपाक होंगे। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदे नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंततः आप किसी मिशन पे हैं कि आपने तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अब जो ज़मीर जो है वो ज़्यादा है। तो मेरी नज़र में ये जो असम्बली है इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये असम्बली इस वक्त क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ही इस असम्बली में नहीं है, तो जाहिर है आप इसको रिप्रेजेंटेटिव असम्बली तो नहीं कह सकते। तो राजा रियाज की असम्बली जो है वो तो राजा रियाज को मुबारक हो और
हमारे शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, लेकिन जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट में फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। क्या जजेस जो हैं वो आइन तोड़ने, अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन अलहदा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर जजेस की आइन तोड़ने के ऊपर सज़ा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब होगा। फिर तो आपको पता ही है जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अगर वो ट्रायल भी ऊपर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस वक्त के जजेस को फिर निकालना पड़ा तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लिहाजा इस तरह की बातें जो है वो जजेस को एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, उसका मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सियासी फैसले हैं वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। आप ये तो देखिए ना, कैरियर की बात है। जजेस ने, जर्नल्स ने अपना कैरियर चुना है, उन्होंने सोचा कि नहीं हम ये हमारा ये कैरियर होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वकार के मुताबिक फैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। आप या सियासत करेंगे या आप अपना काम करेंगे। लिहाजा मेरी नज़र में ये जो कुछ कंट्रोवर्सी और फिर टाइमिंग जो है, 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया, 3 दिन और रोक लेते, उसके बाद हम ये सारे जो गुफ्तगू है वो सुन लेते, बेहतर था। लेकिन हमारा वो आपकी मर्जी है, तुम्हारा टाइमिंग भी आपने अपनी मर्जी से चुनी है। अब हम मुतालबा हमारा ये है, दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो साइफर है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई, एक आलमी साजिश के नतीजे में, जहाँ से इमरान खान को पाकिस्तान की वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाया गया, इस साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये साइफर पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि वो साइफर पेश नहीं किया गया, वो साइफर तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है। तो ये सवाल तो जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से करें कि उन्होंने उनको साइफर क्यों नहीं पढ़ने को दिया। अगर साइफर पढ़ना इम्पोर्टेंट था, मटेरियल इम्पोर्टेंट था, तो वो आप चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब क्या ये तवक्को करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पढ़ के सुनाए, तो फिर आपकी मर्जी है, उनको बुला लें, पढ़ के भी सुना देते हैं। लेकिन वो साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते कि ये साइफर है और इसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन मिनट्स को मंगवा के पढ़ लेते हैं आप कि क्या उनमें लिखा हुआ है, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ। और आपको कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारे मामला जो हैं वो लेके चल सकते। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नई पार्लियामेंट आएगी, अगर इन्होंने ये कमीशन की तहकीकात नहीं की तो फिर नई पार्लियामेंट आके इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुलव्वस लोग हैं जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो होगी। जहाँ तक मैं अगले ज़मीनी इलेक्शन पे आना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आखिर आ चुका है। कल इमरान खान जो है वो लाहौर होंगे और आखिरी जो कैंपेन है वो लाहौर में वो ख़त्म करेंगे। एक लहर है इस वक्त, एक तूफान है, एक सुनामी है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, और हमारे कई दोस्तों को ये है कि पता नहीं धांधली या होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मर्जी कर ले, ये तूफान नहीं रोक सकता। इस वक्त PTI का, पाकिस्तान के गयूर अवाम का इस वक्त एक फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह उस फैसले को वो अपनी मोहर से बल्ले पर मोहर लगा के ये फैसला अनाउंस करेंगे और ये फैसला इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर होगा, दीगर फैसलों की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। फैसलों के ऊपर डिसीजन जो है वो बहुत साहब ये फरमाएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि इससे जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें कोई असर अंदाज होने की कोशिश हो सकती है? ये हुकूमत बेसिकली जो है ना ये फ्रॉडियों पे मुश्तमिल है और सारी हुकूमत जो है उसका सारा ये इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी सियासत तबाह की है, तो तबाह इसलिए की है कि उन्होंने अब
یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں, لوگوں کو تو عقل نہیں ہے. سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے, مریم نواز جو ہے, جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے, مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے, یہ تماشا ہے. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ اسٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے. حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے. پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے, جو آدمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے, تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے, ہم تو اس کو ویلکم کریں گے, ہم تو مخالفت کریں گے. اور بائیڈن کا آخری ڈرافٹ راؤ جو ہے وہ 11 کی رہا ہے. تو یہ بتا دیجیے کوئی بات ہے آگے سے جو بڑی بولی جا رہی ہے اس پر چائنا نے کنسرن. دیکھیے, اس خطہ ظاہر ہے, یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے. اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے. ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے, اور ظاہر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہے یا وہ بیگر ہے اور وہ مانگنے والے ہیں. وہ تو جا کے ہی کہ جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے اس کے لیے یہ سولر پینل منگوا لو, اتنے پیسے اس میں بنا لو. یہ جو مریم شہباز نے کیا, اورنگزیب نے کیا, اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو, یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے. یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر. آپ سے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اردو نہیں بول رہے ہوں گے کہ کچھ سائڈ پر نہیں ملا, کوئی کہیں ڈس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی تو کوئی پیچھے رہے گا کچھ سائڈ پر پہنچ گیا تھا؟ نہیں, سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں لکھا, تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ, ان میں چونکہ عقل نہیں ہے, یہ بیچارے یا تو وہ بڑی ہو گئی ہیں, بڑی ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہوگی. یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا. اس پروسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نے وہ ان کو کیبنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر اسپیکر کو کیا تھا, کیونکہ آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا, کیبنٹ نے اس کو اس کی آفیشیل سیکریسی ختم کیا اور پھر بھیجا. وہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. یہی تو میں اس پہ حیران ہوں کہ جب 3 مہینے کا فیصلہ آ رہا ہے, یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہوتی ہے, فیصلہ مختلف ہوتا. جیسے بھی یہ بتائیے گا, آپ کی گورنمنٹ تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف, تب آپ انہیں غدار کہتے تھے. آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو, جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں, اپنے لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے. ان کی بڑی اہمیت ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. نہ میں ججز کے اوپر بات کر رہا ہوں, نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, بہت زبردست فیصلے دیے ہیں. ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹراڈکشنز ہے. سو آپ نے جو فیصلہ ہے, جو ایشو ہے, اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے, جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے, آپ ایشو ٹو ایشو اپنا اسٹینڈ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائے اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے. ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ اسٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں. پاکستانی سرکاری نے کہا ہے کہ بھارت اور ترکی میں وہ دنیا کا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی نومبر میں وہ نومبر سے پہلے صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آصف علی زرداری اس کے میں جو ہے کامیاب ہو؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے, دیکھیں آصف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹیمیٹ ہے, کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی, شریف فیملی ہو گئی, یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو اوپر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ, جس طرح مریم نے بھی اس دن کہا ہے, ہم نسل در نسل جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے. بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے.
تو یہ تو ان دونوں فیملیز کا جو حق ہے تو اسی کو کلیم کر رہے ہیں. ہم سارے جو کمین ہیں ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آ جائے, ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتا ہے. مطلب بےہودہ لوگ ہیں, ان کو شرم عقل ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیلڈ خارجہ منسٹر ثابت ہو رہا ہے, اور وہ ہنا ربانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, اتنے ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر, جبکہ پاکستان ایک ہی ملک ہے دنیا کی اگلی پالیسی کا, پاکستان ریلیونٹ ہوا پڑا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں, ہندوستان والے جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. سو انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. اچھا بات ہے نہیں دیکھیں, ہم جو ہے وہ تو دیکھیں گے کہ کیسے بننا ہے. نیشنل الیکشن کی طرف تو آپ نے جانا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اس وقت مقبوضہ اسمبلی ہے اور آپ نے ظاہر ہے اس کو آزاد کروانا ہے. تھینک یو.